Hello and namaskar, spiritual souls. Welcome to my channel Divine Whispers 888. आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे होंगे, आपके परिवारजन भी स्वस्थ होंगे। और आज अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो आप समझ लें कि यूनिवर्स आपके कुछ छुपे हुए सवाल हो सकते हैं जिनका जवाब देने की कोशिश की हो। कोई छुपी हुई एनर्जीज़, कोई ऊर्जा हो सकती हैं जिनके बारे में संकेत या संदेश देने की कोशिश की हो। आपके सवाल आपकी ज़िंदगी के किसी भी पहलू से रिलेटेड हो सकते हैं, जैसे कि आपके धन से रिलेटेड, आपके रिश्तों से रिलेटेड और आपके आध्यात्मिक ऊर्जा से रिलेटेड, आपके जॉब या प्रोफेशन या बिज़नेस से रिलेटेड हो सकता है। तो हो सकता है आप कोई नई इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो, कुछ नया खरीदने के बारे में सोच रहे हो, किसी रिश्ते के बारे में सोच रहे हो, तो उन सब चीज़ों के जवाब यहाँ पे यूनिवर्स ने आपको देने की कोशिश की है। और ये रीडिंग भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। और ये आपकी ज़िंदगी से जितना भी रेजोनेट करती है, जितना भी मैच करती है, उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। इसी के साथ आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ से, माँ जगत जननी से, ईश्वर से, एंजल से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में खूब सारी सुख, समृद्धि, खुशी लेकर आएँ, आपका मान मर्तबा बढ़े, आप जीवन में बहुत अच्छा करें, आपके परिवारजन और आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें। आप जो कुछ भी अचीव करना चाहते हैं उसमें आपको सफलता मिले ज़िंदगी में। और अगर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशंस आपके अगर आसपास हैं, इर्द गिर्द हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से दूर हो जाए, यही मेरी प्रार्थना है और यही हीलिंग मैं आप सभी तक भेज रहा हूँ। दोस्तों, आपने जो प्यार और सपोर्ट इस चैनल को दिखाया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका ये सारा प्यार और सपोर्ट हमारे जो भी दर्शक हैं उनके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें, उनके पास अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस जाए। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, हे ईश्वर, डियर एंजल्स, प्लीज़ हमें हमारे इंट्यूशन के द्वारा ऐसे कार्ड्स की तरफ गाइड करें जिसमें हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब मिले। उनके लिए अगर कोई संदेश है, कोई गाइडेंस है, तो वो उन तक हम पहुंचा सकें। प्लीज़ हमारी मदद करें यहाँ पे। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, हे ईश्वर, डियर एंजल्स, प्लीज़ हमारी मदद करें। फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे, 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स यहाँ पे आया है। सेकंड कार्ड ऑफ द डे हम देख सकते हैं, यहाँ पे 2 कार्ड्स गिरे हैं। सेकंड कार्ड ऑफ द डे है 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड थर्ड कार्ड ऑफ द डे है 9 ऑफ सोर्ड्स। नाइस। और एक लास्ट कार्ड हम लेंगे इस पूरी रीडिंग को कंक्लूड करने के लिए, एंड दैट इज गोइंग टू बी किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो सर बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार यहाँ देखने को मिल रहा है। बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस यहाँ पे निकल के आ रही हैं इन कार्ड्स के थ्रू। यूनिवर्स आपको जो संकेत देना चाह रहे हैं, और कुछ ऐसे सवाल भी हो सकते हैं आपके जो यहाँ पे जवाब देने की कोशिश की हो। दोस्तों, यहाँ पे जो कार्ड्स हम देख सकते हैं सामने, ये आपके ज़िंदगी की एक बहुत ही गहरी और इमोशनल जो आपने सफ़र तय किया है अभी तक, उसको यहाँ पे ये शो कर रहे हैं। ये यहाँ पे आपकी भी ऊर्जा दिखा रहे हैं ये कार्ड्स, और उन लोगों की भी ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ रही है जिन्होंने आपको आपके लाइफ में हर्ट करने की कोशिश की है, नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। एक एक कार्ड से यहाँ पे समझते हैं। फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे जो है वो है 9 ऑफ कप्स। अब यहाँ पे जो है ये कार्ड साफ ये दिखाता है कि आपने बहुत कुछ झेला है अपनी ज़िंदगी में, लेकिन अब आप जो है इमोशनली हील हो रहे हैं। पहले आप अंदर से टूटे हुए थे, ऐसा लग रहा है यहाँ पे, लेकिन आपको लगता था कि आपकी जो खुशी है वो कहीं खो गई है और ज़िंदगी में कभी आप उभर नहीं पाएंगे। इस तरीके से आपको लगता था। पास्ट में ऐसी एक कोई परिस्थिति रही होगी जहाँ आपको ऐसा महसूस कराया गया होगा कि आप कभी इससे बाहर नहीं आ सकते, आप ऐसा दलदल में फंस चुके हैं। लेकिन अब जो परिस्थिति है वो बदल रही है।
आप धीरे धीरे अपने अंदर की खुशी को वापस पा रहे हैं, अंदर की शांति को वापस पा रहे हैं। हम देख सकते हैं कि अब आप किसी भी तरह से आप डिपेंड नहीं है अपने ज़िंदगी में खुशी के लिए। आपने अपने अंदर अपनी ऊर्जा को, अपने आध्यात्मिक ऊर्जा को, उसके प्रभाव को इतना बढ़ाया है। अपने जिन भी ईश्वर के स्वरूप को आप मानते हैं, जिनकी आप पूजा और आराधना करते हैं, उनसे आपका जो कनेक्शन है, उसने आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को इतना बढ़ा दिया है कि आप अपने खुशी अपने अंदर ही अब आप पहचान चुके, अपने अंदर ही ढूंढ चुके हैं। किस चीज़ में आपको सक्सेस चाहिए, क्या आपको ज़िंदगी में करना है, क्या एम है आपकी ज़िंदगी का, सारा फोकस अब आपका उसी तरफ है। और ये जो विरोधियों की नकारात्मक ऊर्जा थी, उससे अब आप बाहर निकल गए हैं। आपने खुद को चूज़ करना शुरू कर दिया है। और आपका जो इस समय आपकी जो ग्लो है, जो आपकी चमक है, जो आपके अंदर से आ रही है, आपकी जो ऊर्जा है, ये जो लोग हैं आपके आसपास जो पॉजिटिव सोच रखते हैं, उनको नेचुरली अट्रैक्ट कर रही है। जो भी आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव होना चाहिए, जो भी सकारात्मक चीज़ें होनी चाहिए लाइफ में, उन सारी चीज़ों को आपके अंदर की ये ऊर्जा अट्रैक्ट कर रही है, अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, ये हम देख सकते हैं। और आपको बहुत जल्दी ये सारे बदलाव भी अपने ज़िंदगी में देखने को मिलेंगे, चाहे वो धन वाइज हो, चाहे वो रिलेशनशिप वाइज हो, या आपके जॉब या प्रोफेशन में ये आपको बदलाव देखने को मिले, या आपको बिजनेस में बदलाव देखने को मिले। ये ज़रूर आपको फील होगा अपनी ज़िंदगी में। अगर आप कोई घर खरीदना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, ऐसे अवसर आएंगे जिसमें कि आप सफल होंगे इन चीज़ों को हासिल करने में अपनी ज़िंदगी में। तो ये चीज़ यहाँ पे हम देख सकते हैं। इसी के साथ दूसरा कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स का। यहाँ पे जो है, ये कार्ड ये बता रहा है कि आप बहुत कुछ लड़कर यहाँ तक पहुँचे। ऐसे यहाँ तक की जो जर्नी थी ना, वो आसान नहीं थी। ये कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है आपने बहुत स्ट्रगल किया है, और आपने इस स्ट्रगल में, इस जर्नी में, इस सफ़र में आपने बहुत सारे धोखे देखे हैं, बहुत सारी ऐसी टॉक्सिक सिचुएशंस देखी हैं, आपने उनको झेला है, लेकिन आप टूटे नहीं हैं। आपने उन सिचुएशन से, उन परिस्थितियों से आपने सीखा है। आप फिर भी खड़े रहे, डट कर लड़ते रहे। हाँ, पहले से ज़्यादा आप कॉशियस हो गए। मैं देख रहा हूँ कि आप इतने आसानी से ना किसी पे भरोसा करते हैं, ना किसी को अपने बाउंड्रीज़ में आने देते हैं। आप पहले से बहुत ज़्यादा दिल और दिमाग लगा के तभी कोई फ़ैसला लेते हैं। हर चीज़ का फ़ायदा नुकसान सोच समझ के ही तब आप आगे बढ़ते हैं। इमोशनली भी चीज़ों को कंसिडर करते हैं, लेकिन अब आप अपनी गट फीलिंग को, जो आपका इंट्यूशन पावर है, उसको इग्नोर नहीं करते, उसको ऐसे ही नहीं जाने देते। उसको भी साथ में लेकर, आपका जो डिवाइन का गाइडेंस है, जो स्पिरिचुअल गाइडेंस है, उसको साथ में रखते हुए आप कोई फ़ैसला लेते हैं। और हम देख रहे हैं यहाँ पे कि आपको अब जो है भरोसा करने में किसी पे टाइम लगता है, लेकिन ये कोई वीकनेस नहीं है, आपकी कमज़ोरी नहीं है, ये आपकी सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है। ये यूनिवर्स का तरीका है आपको संरक्षित रखने का, आपको प्रोटेक्टेड रखने का, आपको सेफ रखने का। यूनिवर्स का एक तरीका है कि आपके सोच समझ को इस तरीके से बनाया जाए कि आप इजीली किसी पे ट्रस्ट ना करें। और ये बहुत ज़रूरी भी है। सवाल ज़रूर उठने चाहिए, तभी आपको जवाब मिलेंगे। और मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि एक आप वॉरियर की एनर्जी में हैं इस समय। आप ऐसे व्यक्ति हैं जो परिस्थितियों से लड़ता है, उनसे दूर नहीं भागता, उनसे नज़रें नहीं चुराता। आपने कभी भी अपनी ज़िंदगी में हार नहीं मानी है। हाँ, आप डाउनफॉल भले आया हो आपकी ज़िंदगी में, कहीं ना कहीं आप पीछे ज़रूर हट हो सकता है, ज़िंदगी ने अपने फोर्स से आपको पीछे ज़रूर हटाया हो, लेकिन हाँ, जैसे शेर होता है ना, 2 कदम पीछे लेता है तो आगे एक बहुत बड़ा जंप भी लगाता है। तो आपने एक हाई जंप लगाया अपनी ज़िंदगी में, और चाहे हालात कितने भी टफ क्यों ना रहे हो, आपने लड़ना नहीं छोड़ा है। ये चीज़ यहाँ पे हम देख सकते हैं। इसी के साथ जो थर्ड कार्ड ऑफ द डे है, वो है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ये बात करता है उन लोगों की जो आपके विरोधी हैं, या आपके पास्ट रिलेशनशिप के लोग हो सकते हैं। मेल फीमेल एनर्जी दोनों की यहाँ पे नज़र आ रही है। आपके नाते रिश्तेदार, पड़ोसी, दिखावे के जो दोस्त रहे होंगे, उनकी बात भी हो सकती है। या आपके जॉब फील्ड में आपके वर्क कलीग्स जो आपके साथ मिलकर काम करते हो, लेकिन आपके काम से जलते हों। हो सकता है आपको प्रमोशन ना मिल जाए, इस चीज़ से घबराते हों, उनके रहते। तो ये सारी चीज़ें, और सिर्फ बॉस के तलवे चाटने का काम है इन लोगों को यहाँ पे, स्पेशली यहाँ पे यूनिवर्स पॉइंट आउट कर रहा है, इनकी तरफ इशारा कर रहा है। ये बोल रहा है कि ये बहुत ज़्यादा गिल्ट की एनर्जी में, इस समय पछतावे के भाव में है, एंग्जाइटी भरी पड़ी हुई है, घबराहट है अंदर, रातों को नींद नहीं आ रही, इनको चैन नहीं आ रहा, सिर्फ आपके बारे में सोचिए। ऐसे लोग भी हैं जो रात को
सो नहीं पा रहे सिर्फ आपके बारे में सोचते हुए। और ये हम देख सकते हैं कि ये लोग जिन्होंने आपको दर्द दिया है वही लोग अंदर से परेशान हैं, उनका मन अशांत है, उन्हें डर लग रहा है हर मोड़ पे। और डर किस बात का लग रहा है कि सच सामने ना आ जाए उनका। अगर आपको हो सकता है उनके बारे में ना पता हो, तो कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो अंदर ही अंदर आपसे जलन रखते हैं, अंदर ही अंदर आपके वेल विशर नहीं हैं, आपके बारे में बुरा सोचते हैं। तो उनके अंदर डर बना रहता है कहीं मेरा असली चेहरा इसके सामने ना आ जाए, या उनका असली चेहरा आपके सामने ना आ जाए। ये डर उनके अंदर बना है। और यहाँ पे डर है उनको कर्मा का भी, कि जो उन्होंने पीठ पीछे आपके बारे में बुरी बातें फैलाने की कोशिश की है इन लोगों ने, जो आपकी सोशल इमेज डाउन करने की कोशिश की है, झूठे आरोप, झूठा र्यूमर फैलाने की कोशिश की है, उसका कहीं इनको कर्मा का हिसाब किताब ना चुकाना पड़े, कहीं वो सारी नकारात्मक ऊर्जा इनके ऊपर रिवर्स बैकफायर ना कर जाए। ये डर भी इनके अंदर बना हुआ है। इसीलिए देखिए मुंह छुपाते हुए फिर रहे हैं इस समय। ये कोई भी हो सकते हैं, मेल फीमेल एनर्जी दोनों की यहाँ पे दिख रही है। और आपने जो कुछ भी साइलेंस लिया है, आपने जो कुछ भी शांति आपने अपनी ज़िंदगी में उसको जगह दी है, वहीं पे उनकी ज़िंदगी में, आपके विरोधी की ज़िंदगी में पूरी अशांति फैली हुई है, पूरा केओस है उनके लाइफ में। अब ये यही सोच रहे हैं कि उनकी सोच इस समय ऐसी बनी हुई है कि उन्हें ही परेशान कर रही है, उन्हें ही तकलीफ़ दे रही है, उनके सामने ये रोड़ा बन के खड़ी है ज़िंदगी में। और जैसे आपने पास्ट में ऐसी सिचुएशन रही होगी कि कहीं आप ऐसी परिस्थिति बनी होगी कि आप घुट-घुट के जिए होंगे, घुट-घुट के सिचुएशन को क्रॉस किया होगा, कि फँसे पड़े हुए हैं, ऐसा महसूस किया होगा। अब वही सारी नकारात्मक ऊर्जा उनके विरोधियों के जीवन में, जो आपके खिलाफ खड़े थे उस समय, जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते, अब उनके लाइफ में वही चीज़ वापस जा रही है और उन्हें अंदर से खा रही है। यहाँ पे हम देख सकते हैं। इसी के साथ चौथा कार्ड जो है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स का। यहाँ पे ये ऊर्जा दो ऊर्जाओं, यहाँ पे जो कार्ड है दो ऊर्जाओं को शो कर रहा है। एक तो आपके विरोधियों का अहंकार, और उसके ऑपोजिट में आपकी बढ़ोतरी, आपका प्रोग्रेस, दोनों की ऊर्जा यहाँ पे दिख रही है। एक तरफ वो लोग हैं, ये जो विरोधी हैं, जो आपको कंट्रोल करना चाहते थे, डोमिनेट करना चाहते थे, आपके ऊपर चढ़ के रहना चाहते थे कि अपने एटीट्यूड के अंदर ही इसको रखेंगे, इस तरीके की सोच रखने वाले लोग थे। और दूसरे तरफ आप हैं, जो इतनी ब्यूटीफुल सोल है, जो आप जितना भी हेल्प हो सकता है लोगों की करते हैं अपने आसपास। किसी को कंट्रोल करके नहीं रहना चाहते, बल्कि उनकी मदद करना चाहते हैं, उनके गाइड बन के रहना चाहते हैं। उनके लाइफ में जितना इंस्पिरेशन या जितनी ऊर्जा आप ला सकते हैं पॉजिटिव, वो बन के आप रहना चाहते हैं। आप इस तरीके के इंसान हैं। तो दो अलग अलग ऊर्जाओं को, बिल्कुल ही ऑपोजिट ऊर्जाओं को यहाँ पे ये कार्ड शो कर रहा है। और इस समय हम देख सकते हैं कि आप अपने पूरी फुल पावर में, पूरी शक्ति में आप आ रहे हैं। आपके जो विरोधी हैं उनका जो अहंकार है अभी भी उतना ही मजबूत है जितना पहले था, और वो मानना नहीं चाहते कि उन्होंने कहीं गलत किया है आपके साथ। ये उनके अंदर भाव है इस समय। लेकिन अंदर से वो जानते हैं कि आप उनसे कहीं आगे निकल चुके हैं। वो आपको ऑब्जर्व भी कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में प्रोग्रेस करते जा रहे हैं। आपकी जो ऊर्जा है अब लीडर वाली हो चुकी है। अब आप एक लीडर की तरह सामने उभर रहे हैं। आप ऐसा कैरेक्टर आपका सामने आ रहा है, और आप अपनी ज़िंदगी को खुद शेप दे रहे हैं। अपनी ज़िंदगी का डायरेक्शन, अपनी ज़िंदगी की दिशा खुद उसका फ़ैसला ले रहे हैं। ये वो सारे नकारात्मक लोग, जो विरोधी लोग हैं, वो ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। और यहीं पे जो एक ओवरऑल जो रीडिंग की एनर्जी निकल के आती है, वो यही कह रही है कि इस समय जो आर्थिक रूप से आपकी जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। पहले कुछ ब्लॉक था, पहले कुछ नुकसान देखने को हो सकता है आपको मिले हों अपनी ज़िंदगी में। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट की गई हों आपके लिए, जिसमें आपको आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस सहने को मिला कि कैसे इंतज़ाम होगा, कैसे क्या होगा, कैसे मैं कर पाऊँगा, इस तरीके की सिचुएशन रही हो। लेकिन अब वो जो ब्लॉक लगा हुआ था आपके आर्थिक जो फ्लो है उस पे, वो ब्लॉक अब खुल गया है, क्योंकि यूनिवर्स ने जो सारी नकारात्मक ऊर्जा है वो उठा के उन्हीं विरोधियों के सर पे फेंक के मारी है। जो आपकी मेंटल जो स्थिति, जो मानसिक स्थिति है, उसमें हम देख सकते हैं हीलिंग का फेस है। पहले जो भी आपके ऊपर स्ट्रेस था, जो भी एंग्जाइटी थी, उससे अब आप दूर हो रहे हैं। जो बेकार का जो सोचना समझना था, सोच विचार जो चलते थे, वो कम हो गए हैं, क्लैरिटी बढ़ी है। आपके रिश्तों में भी जो टॉक्सिक कनेक्शन थे, जो टॉक्सिक रिलेशन वाले थे, वो बाहर निकल के भाग रहे हैं। और आप सेल्फ लव की तरफ, आपने अपनी ऐसी बाउंड्री सेट की है कि पहले आपका जो खुद से जो प्यार है, जो आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा से, जो आपकी शांति से आपका जो लगाव है, उसको आप बढ़ाने पर लगे हुए हैं। उसको आप
ग्रो करने पर लगे हुए हैं, और इसके कारण आप भविष्य में बहुत ही स्थिर रहने वाले हैं। आपके आसपास जेन्युइन जो सच्चे रिश्ते हैं वही टिकेंगे, जो आपका भला चाहते हैं, जो आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं, जो आपकी खुशी में एक्चुअल में खुश होते हैं, वही लोग आपके आसपास टिकेंगे। और आपके काम क्षेत्र में भी अगर हम देखें, अगर आप किसी जॉब में, किसी बिजनेस में हैं, तो वहाँ पे भी आपका कॉन्फिडेंस पहले से ज़्यादा बढ़ रहा है। लीडरशिप उस क्वालिटी को देख भी रहे हैं कहीं ना कहीं, ये हम देख सकते हैं। और फैमिली और फ्रेंड्स में आप सेलेक्टिव हो गए, आपने ऐसी बाउंड्री सेट की है कि बस जो असल चेहरे वाले हैं वहीं आपके आसपास रहेंगे, वहीं आपके आसपास बैठ पाएंगे। और हम देख सकते हैं कि आध्यात्मिक रूप में भी आपका डिवाइन से जो कनेक्शन है उनसे बहुत ज़्यादा मजबूत हो रहा है। इसीलिए आप अंदर से, आपकी सोच और समझ भी मजबूत हो रही है, इंट्यूशन पावर भी मजबूत हो रही है समय के साथ। और यही ऑपोजिट में अगर हम आपके विरोधियों की बात करें तो उनके जीवन में आर्थिक रूप से इंस्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है। पैसे आते हैं लेकिन टिकने नहीं वाले, इस तरीके की सिचुएशन देखने को मिलेगी। उनकी भी ज़िंदगी एंग्जाइटी, गिल्ट और डर से भरी हुई है। उनके आपस के ही रिश्तों में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जैसा किया वहीं उनको मिल रहा है रिटर्न में। इनके काम के क्षेत्र में, बिजनेस में या जॉब में भी इनको रोड़े देखने को मिलेंगे, काम ठीक से कर नहीं पाएंगे क्योंकि फोकस कहीं और है, दूसरों के नुकसान पे है, तो अपने काम में कैसे अच्छा कर पाएंगे ऐसे लोग। और डिवाइन से कनेक्शन की अगर हम बात करने लोगे तो दूर दूर तक कहीं कोई कनेक्शन है ही नहीं। अपने इतना ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है, अपने आप को लेके इतना ज़्यादा सोचते विचारते हैं कि ईश्वर के बारे में, अच्छाई के बारे में, पॉजिटिव ऊर्जा के बारे में इनके पास सोचने का वक्त ही नहीं है। ना ही ये कभी कनेक्शन बना पाएंगे, खुद कदम बढ़ाएंगे ही नहीं तो डिवाइन की तरफ कभी कदम बढ़ा ही नहीं सकता। और यहाँ पे जो ओवरऑल जो मैसेज जो यूनिवर्स दे रहा है वो यही है कि आपने जो भी दर्द सहा है वो बेकार नहीं गया है। आपको मजबूत बनाने के लिए था वो सारी परिस्थितियाँ जो आपके पास्ट में थी, और जिन्होंने आपको घुट घुट कर जीने पर मजबूर किया था, अब उनकी अपने ही जो धड़कने हैं, जो उनके साथ रहने वाले हैं, जो उनके करीबे हैं, उन्हें ही डरा धमका रहे हैं, उन्हें ही डर दिखा रहे हैं कि अपने अंदर से इनकी जो ऊर्जा है, उन वो नकारात्मक ऊर्जा इनके लिए ही ऐसा रोड़ा बनी, ऐसा दीवार बन रही है, इनको ऐसा अंदर से डर इनके अंदर कायम कर रही है कि इनका जीना मुश्किल हो गया है, बेहाल हो चुके हैं ये लोग। इस समय हम देख सकते हैं कि आप ऊपर की स्थिति में उठ रहे हैं, आप बढ़ रहे हैं आगे, और वो आपके विरोधी जो है अपने ही बनाए हुए जाल में फंसते जा रहे हैं। और यहाँ पे यूनिवर्स आपको बस यही एक इशारा दे रहा है कि आप अपने शांति की ऊर्जा में चलते रहिए आगे, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसको हमेशा याद रखिएगा। आपसे, आपका जो डिवाइन से कनेक्शन है, यही हर फैसले के आपकी ज़िंदगी का मूल है। जितना आप अंदर से स्ट्रांग होंगे उतनी बाहर ज़िंदगी आपकी स्ट्रांग होगी। जो लोग हैं जो आपसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं आपको, वो टक्कर नहीं ले पाएंगे आपसे, दो कोस दूर ही भाग जाएंगे आपकी ऊर्जा देख के, वो एक्ट ही नहीं कर पाएंगे। इस तरीके की ऊर्जा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने आप पे हमेशा विश्वास रखें, अपनी ऊर्जा पे विश्वास रखें, अपने इंट्यूशन पे विश्वास रखें। आप इस रीडिंग से जो कुछ भी आपके अंदर फीलिंग है, जो इंट्यूशन है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई क्लेम अबंडेंस, आई क्लेम हैप्पीनेस, ये ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आप इस चीज़ को डिज़र्व करते हैं अपने लाइफ में। यूनिवर्स आपको दिखा रहा है कि वो भी आपके साथ खड़े हैं इन चीज़ को पूरा करने में आपकी ज़िंदगी में। और आप अपनी ऊर्जा को बिल्कुल सेफ रखिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय हो भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी, जय हो महाकाल। थैंक यू गॉड, थैंक यू ईश्वर, एंड थैंक यू यूनिवर्स।